हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2019 का कट ऑफ प्रिडिक्शन करने वाले हैं कैटेगरी वाइज। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कट ऑफ को प्रिडिक्शन करने में मैंने किन किन फैक्टर्स का इस्तेमाल किया। एक तो आपकी 2018 से मैंने रेफरेंसेस लिए हैं कि किस तरीके से कट ऑफ का ट्रेंड चल रहा है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स की, एक नंबर पर कितनी, एक मार्क्स के ऊपर कितनी स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, वो इंक्लूड किया है। और कितनी वैकेंसीज को कितने नंबर में हम लोग अकोमोडेट किया जा सकता है। और बाकी जो रिजर्वेशन होता है मैंने उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया है कि जनरल के अंदर ओबीसी के स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट होते हैं, एससी एसटी और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों रिजर्वेशंस को मैंने यहाँ पर अपने माइंड में ध्यान रखते हुए फिर इस कट ऑफ को मैंने प्रिडिक्ट किया है। तो इस बार थोड़ा सा आपके लिए केस नया हो सकता है लेकिन ट्रेंड वही चलेगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल 2018 की कट ऑफ और वैकेंसी। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2018 की जो टोटल आपके पास वैकेंसी थी वो थी 11105 और ये आपके पास में इंडिविजुअल वैकेंसी, इंडिविजुअल आपके पास में कट ऑफ है सारे के सारे कैटेगरीज की, जो कि आपके पास में 2400 और 2800 की ये नीचे वाली लाइन में है और 2200 और 4200 और 4600 की आपके पास में अबव लाइन में है। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ थी मैंने 2018 के अंदर भी प्रिडिक्ट की थी और काफी हद तक कट ऑफ ठीक गई थी मेरी। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं 546 की, तो ये मैंने 547 बताई थी, तो ऑलमोस्ट सेम ही गया है। तो कट ऑफ काफी सही गई है। ओबीसी की भी 527 बताई थी, यही गई है। तो ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम रही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 2019 के अंदर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 2019 के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि अभी एट प्रेजेंट 8582 वैकेंसीज हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कल को प्रॉब्लम ना हो कि सर वैकेंसीज बढ़ गई। अगर वैकेंसीज बढ़ जाती है दोस्तों, लेट्स सपोज हम लोग 500 या 1000 वैकेंसीज बढ़ा लेते हैं, तो जो आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ्स होती है उस पे दो तीन नंबर का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो कट ऑफ भी आपके पास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर एक कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं 8582 वैकेंसीज के लिए ये आपके पास कट ऑफ क्रिएट कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों इस बार जनरल कैटेगरी का बहुत ही एक अच्छा यहां पर पहलू मुझे देखने को मिला था जब मैं इस कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर रहा था। हालांकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। इस बार आपके पास में जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं वो है आपके पास 3184 और इसके बाद में आपके पास में जो वैकेंसीज है वो है आपके पास में 3674, यानी कि इस बार वैकेंसीज ज्यादा है और आपके पास जनरल के कैंडिडेट्स 624 से क्या है, कम है। तो इसका कट ऑफ के ऊपर कुछ इस तरीके से फायदा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि आपके पास में इन सारे स्टूडेंट्स जो कि 3184, इनको तो जॉब मिलनी है, इनका तो 100% है ही है, लेकिन इनके बीच में आपके पास में एक डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। वो लगभग 490 कैंडिडेट्स का आपके पास में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इन डिफरेंस के अंदर आपके पास में कुछ ओबीसी, कुछ एससी और एसटी, इनके तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं। ओबीसी का सबसे ज्यादा आपको पहलू यहां पर देखने को मिलेगा और ओबीसी और आपके पास ईडब्ल्यूएस के सबसे ज्यादा कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। तो जब मैंने इस कट ऑफ की सारी कैलकुलेशंस करी तो मेरे पास में ये देखने को आया कि इस बार आपके पास 624 से नीचे भी आपकी कट ऑफ जा सकती है, जो कि लगभग 2 नंबर तक आपके पास वेरी कर सकती है, इससे ज्यादा वेरी नहीं करेगी। तो 622 आपके पास में एक कट ऑफ है और 626 आपके पास इसके बीच में, मतलब कि 624 से प्लस 2 नंबर या माइनस 2 नंबर आपके पास में 2400 और 2800 की कट ऑफ वेरी कर सकती है। दोस्तों ये एनआईपी को आप गलत मत समझ लेना, ये नॉन इंटरव्यू और इंटरव्यू पोस्ट के हिसाब से जो कि पहले के टाइम पे हुआ करता था, मैंने वही रेफरेंस लिख लिया। कौन 2400 2800 लिखे काफी लंबा हो जाता है, तो मैंने उसको यहां आपको वैसे ही मैं बता देता हूं कि एनआईपी मतलब कि 2400 और 2800 है, आईपी मतलब 4200 और 4600 के लिए है। ठीक है, और जब मैंने इसकी कट ऑफ कैलकुलेशन करी थी इसकी आपके पास 4200 और 4600 के लिए, तो वो लगभग आपके पास 645 से 650 के बीच में वेरी कर रही है। ये सारी की सारी वैकेंसीज और मैंने सारा रिजर्वेशन भी इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। सारी कैलकुलेशन आपको यहां पर कराने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टाइम ही वेस्ट होगा। आप ये देख लीजिए, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैंने सही में ऑनेस्टली मैंने कैलकुलेशंस करके ये सारी कट ऑफ्स निकाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपके पास में आएगी ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी की दोस्तों सबसे जो आपके पास में कट ऑफ गई है लिस्ट 3 के अंदर, वो गई है 593 मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर आपके पास में 4755 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके अंदर 1652 मतलब 1652 आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 624 से ज्यादा मार्क्स है, मतलब जो जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो होगा क्या दोस्तों,
यहां पर एक बहुत ही अच्छा पहलू आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो आपके पास इंटरव्यू पोस्ट है, मतलब जिसका 624 से ऊपर मार्क्स है, ऑब्वियसली उसकी जॉब तो कंफर्म है। वो मान लिया हम लोगों ने कि उनको 4200 4600 मिल गई, जैसे 1363 जो स्टूडेंट्स है वो यहां से आपके पास में हो गए, सेलेक्ट हो गए। इसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स बचेंगे जो कि आपके पास में क्या होंगे, यूआर की जो कट ऑफ होगी उसको भी क्वालिफाई कर रहे होंगे, है ना। तो इसके बाद में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो इंटरव्यू वाली पोस्ट होगी वो 622 से 625 के बीच में वेरी करेगी। और आपके पास में फिर एनआईपी की जो पोस्ट बचेगी, ठीक है, उसमें आपके पास में लगभग कितने 835 स्टूडेंट्स बच रहे हैं। यहां पर आपके पास में इनको अकोमोडेट करने के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिलेगी, 80 की मिलेगी। और जनरल कैटेगरी में फ्रीक्वेंसी मैंने 100 को काउंट किया है। तो 80 की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब आप इन 835 को अगर यहां पर अकोमोडेट करते हो तो लगभग 10 से 12 नंबर का आपके पास डिफरेंस क्रिएट होगा, जो कि 624 से नीचे जाएगा। तो आपकी कट ऑफ जो होगी वो 610 से 615 के बीच में लाई करेगी। और अगर मैं आपको और ज्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करूं तो जो मुझे लगता है आपकी कट ऑफ होगी 612 से 613 रहने वाली है आपके 2400 और 2800 की ग्रेड पे की जॉब के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास में ओबीसी का क्राइटेरिया हो गया। फिर चलते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का इस बार मुझे भी जब मैंने कैलकुलेशंस करी तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। यहां पर आपके पास में वैकेंसीज है 801 और आपके पास में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं 624 मार्क्स से ऊपर, वो है आपके पास में 958। मतलब 958 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, जो कि 624 है। मतलब ये तो 100% कंफर्म हो गया कि इन सभी को जॉब मिलने वाली। इनमें से कुछ को जॉब हो सकता है ना भी मिले, लेकिन ऑलमोस्ट आपके पास सबको जॉब मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो यूआर को क्वालिफाई कर जाएंगे, वो भी मैंने इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया है। और बाकी के स्टूडेंट्स जो होंगे वो आपके पास में क्या होगा, इस 624 की कट ऑफ को क्लियर करने के बाद में जब आप इसको देखोगे 801 वैकेंसी को अकोमोडेट करोगे तो आपके पास में आपकी कट ऑफ जो होगी दोस्तों वो 625 से 630 तक के बीच में वेरी करेगी। हो सकता है ये 26-27 रह जाए, लेकिन एक रेंज देने के लिए मैंने 25 से 30 का रेंज लिया है, बिकॉज एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप बात करोगे आपके पास वैकेंसीज भी यहां पर कम है एनआईपी की, जो कि है 246 ही है। तो उनको अकोमोडेट करने के लिए लगभग आपके पास में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 7 से 8 मार्क्स का मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। तो आपकी इंटरव्यू पोस्ट हो जाएगी जो कि आपका 4200-4600 पे ग्रेड है, वो 35 से 40 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। ये थोड़ा सा स्पेशल केस इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें जो है आपके पास में लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास सारे के सारे जॉब लेने वाले स्टूडेंट्स आपकी जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए यहां पर आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें मिलेगी एससी की कट ऑफ, ठीक है। यहां पर आपके पास में जो कट ऑफ का गई है, ठीक है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के अंदर जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बताई, वो फ्रीक्वेंसी थी 40 की ली थी, 1 मार्क्स के ऊपर ऑलमोस्ट 40 का था। फिर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो तो कम होती है फ्रीक्वेंसी, नीचे जाते हो तो थोड़ी सी बढ़ती है। वो सारी चीजों को मैंने कंसीडर किया यहाँ पर, ठीक है। सो एससी कैटेगरी के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास में 60 मार्क्स की, ठीक है। नीचे रहोगे तो 60, थोड़ा ऊपर जाओगे तो 50-40 भी हो जाएगी आपके पास में, लेकिन 60 आपकी जो है वो स्टेबल यहाँ पर है। तो 547 जो आपके पास में कट ऑफ गई है अभी इसकी लिस्ट 3 के अंदर, ठीक है। तो आपके पास कैंडिडेट्स कितने हैं, 2168। यहां पर इतने कैंडिडेट्स, जिसमें से 98 कैंडिडेट्स जो हैं आपके पास में 624 नंबर से ज्यादा वाले, इनका तो ऑलमोस्ट है ही आपके पास में जॉब मिलने वाली, ठीक है। सो 1200 आपके पास 42 वैकेंसी है, इनको भी जॉब तो कंफर्म, इतनी वैकेंसी है, इनको जॉब मिलेगी कहां से मिलेगी, उनको इसी लिस्ट 3 के अंदर से ही मिलेगी, इनको लिस्ट 4 से नहीं मिलेगी, जैसा कि आपके पास में यूआर की कैटेगरी के अंदर हो रहा है। तो लगभग आपके पास में यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो लगभग आपके पास 950 वैकेंसीज का है, ठीक है, कि इतने जो कैंडिडेट्स हैं वो एक गैप क्रिएट करेंगे। वो गैप होगा दोस्तों लगभग 16 से 18 मार्क्स का। तो जब वो गैप अगर आप इसके अंदर 547 के अंदर ऐड करते हो दोस्तों, तो लगभग आपका जो मार्क्स है वो 563 के अराउंड जा रहा है। तो उसको एक रेंज में रखने के लिए मैंने 560 से 565 का एक रेंज बनाया है कि इसके बीच में आपकी 2400 और 2800 ग्रेड पे की जो जॉब होगी वो यहां पर आपके बीच में लाई करेगी, है ना। और आपके पास में स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 2400 और 2800 के लिए, वो है आपके पास 461। तो ये आराम से आपकी इस फ्रीक्वेंसी के साथ में आपके पास में अकोमोडेट किए जा सकेंगे। फिर बात आएगी आपके पास में आईपी के लिए। तो आईपी के लिए जब मैं कैलकुलेशंस कर रहा था तो मेरे पास में यहां पर सिर्फ 10 नंबर का ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। तो पिछला ट्रेंड भी मैंने देखा था, तो आपका ये चीज बिल्कुल सेट बैठता है कि 570 से 575 के बीच में आपको ये वाली कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ये इसकी एससी कैटेगरी की। तो दोनों कट ऑफ हो गई है 560, इधर 65 हो गई है, इधर 70 से 75 के बीच में लाई करेगी।
और इससे बाहर जाने का बहुत ही कम चांस है। चली जाए तो इसका कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो कभी भी रंग बदल देती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें एसटी कैटेगरी की भी देखनी है। एसटी कैटेगरी की 525 गई है आपके पास में कट ऑफ। कैंडिडेट्स कितने बुलाए इन्होंने 1045, जिसमें से यूआर के अंदर कितने क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि 624 से ऊपर कितने कर रहे हैं, वो है आपके पास में लगभग 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 667 स्टूडेंट्स तो आपके यहीं से निकल के आ जाएंगे। फिर आपके पास एक डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, वो लगभग 400 स्टूडेंट्स का होगा। और यहां पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपके पास में 40 की। अगर 40 की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो इन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करोगे डिफरेंस को, वो डिफरेंस अकोमोडेट हो जाएगा आपका लगभग 10 मार्क्स के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपके पास में 36 के अराउंड, 36 या 37 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी। 535 36 मतलब 36-37 के अराउंड रहेगी, बट उसको एक रेंज में रखने के लिए मैंने ये रेंज दी है। फिर इसके बाद में एसटी कट ऑफ के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। वहां पर आपके पास में दूर दूर स्टूडेंट्स होते हैं और मार्क्स का जो डिफरेंस होता है वो भी आपके पास में ज्यादा होता है। तो ऐसे केस में मैंने ये पिछले साल का ट्रेंड यूज किया है। यहाँ पर आपके पास में जो डिफरेंस मैंने निकाला है वो लगभग 20 नंबर का रखा है, कि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। मेरी एसटी की जो आईपी वाली कट ऑफ थी वो थोड़ी सी वेरी कर गई थी, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स दूर दूर होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा एक डिफरेंस क्रिएट किया है कैलकुलेशंस के साथ में। वो 555 से 560 की रेंज के अंदर आपकी 4200 और 4600 पे ग्रेड की जॉब लाइक करेगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सही लगा होगा, रेलेवेंट लगा होगा। काफी इसके पीछे मैंने होमवर्क भी किया था, हर एक चीज को मैंने कंसीडर करने की कोशिश करी है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कट ऑफ में थोड़ा बहुत हेर फेर रह जाता है तो वो चीज लाजमी है, क्योंकि अभी वैकेंसीज भी अभी पूरी तरीके से नहीं आई है। हो सकता है थोड़ी बहुत वैकेंसी बढ़ जाए, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी ही बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स भी कई बार चेंज हो जाते हैं, कोई किस पोस्ट को प्रीफर करता है, कौन किस पोस्ट को प्रीफर करता है। तो लेकिन एक जो जनरल आइडिया था जो लगाया जा सकता था लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में, वो मैंने लगाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच।